नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपका जेएसएससी यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आपका सिलेबस जारी कर ही दिया है। तो फिर इसमें हम लोग आपका देखेंगे जो 6 to 8 का है, 6 to 8 का सिलेबस क्या क्या है। तो पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये क्या है कि झारखंड अधिविद परिषद रांची यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने नेम ऑफ एग्जामिनेशंस कि कौन सा परीक्षा के लिए, तो जेटेट 2024 के लिए ये सिलेबस है लेवल 2 यानी कि 6 to 8 क्लास 6 to 8 का जो टीचर बनने वाले हैं उनके लिए ये सिलेबस जारी किया है। और सिलेबस में पहला हम लोग देखेंगे कि यहाँ दिया है नेम ऑफ सब्जेक्ट का नाम और यहाँ सिलेबस दिया हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि पहला नंबर 1 में दिया है लैंग्वेज 1 हिंदी, मतलब जैसे कि 15 नंबर इंग्लिश और 15 नंबर हिंदी का सवाल पूछता है तो उसमें से पहला हिंदी जो लैंग्वेज 1 में है उसके लिए क्या सिलेबस है। तो मैं ये बहुत ही लंबा सिलेबस है। तो बात करते हैं पहले हिंदी का। देखिए, हिंदी साहित्य एवं इतिहास में आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है और आधुनिक काल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें कि रीति का आधुनिक काल के बाद क्या क्या इसमें और दिया गया है, ध्यान से देखना है। यहाँ लिखा है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, है ना। हिंदी गद्य की नई विधियाँ यानी कि यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, स्मरण है, डायरी है, रेखा चित्र है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र है। तो काव्य की परिभाषा, गुण दोष, शब्द शक्ति, अलंकार, रस निक्षेपित और साधारणीकरण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजना, ये हो गया आपका यहाँ से। फिर भाषा विज्ञान में आएंगे तो भाषा की परिभाषा, विशेषताएं, अर्थ, परिवर्तन, कारण एवं दिशाएं, ध्वनि परिवर्तन एवं कारण के दिशाएं, हिंदी भाषा की उद्भव एवं विकास, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। ये हिंदी का और है, थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा है। पेज नंबर 2 आते हैं तो यहाँ देखिए लिखा है कि अनुवाद जो है सिद्धांत और प्रयोग, पत्रकारिता में भी सिद्धांत एवं प्रयोग, प्रयोजन मूलक में हिंदी जो है सिद्धांत एवं प्रयोग, व्याकरण का जो है काव्य को शुद्ध करना, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संक्षेपण अथवा पल्लवन। उसके बाद है इन पुस्तकों अंशों के अध्ययन की अपेक्षा कुरुक्षेत्र, तीसरा स्वर्ग, गोदान जो है आधे अधूरे, मेलाचल, चंद्रगुप्त, पूस की रात, ये सारी चीज़ हिंदी में आपको पढ़ना है। चलिए लैंग्वेज इंग्लिश 2 में बात करें तो देखिए लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है। इंग्लिश में क्या, द एज ऑफ चेरिस यानी कि हो गया द एज ऑफ शेक्सपियर का। उसके बाद द क्लासिकल एज, रोमांटिक्स एज, वर्टनी एज, मॉडर्न एज। इंग्लिश ग्रामर का आपका हो गया, यहाँ देखिए पोइट्री है, ड्रामा है, पोइट्री एंड नॉवेल्स है, पोइट्री एंड नॉवेल्स फिर है, फिर पोइट्री एंड नॉवेल्स है। मतलब इसके सामने में जो दिया है वो इंग्लिश का है। आगे देखते हैं इंग्लिश में लैंग्वेज 1 में जो उर्दू रखा है, देखिए लैंग्वेज 1 में जो उर्दू रखा है वो आपका चल जाएगा यहाँ 6 to 8 के लिए। ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस चलता है झारखंड में उसके लिए। फिर मैथमेटिक्स आ गया तो इस हम खास कर बात करेंगे सोशल साइंस का सिलेबस पर, इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट आपको ले जाएंगे सोशल साइंस के सिलेबस को दिखाएंगे, हिस्ट्री का, सिविक्स का, ये सारी चीज़ का आपको दिखाएंगे। तो देखिए जैसे कि ये आ गया आपका केमिस्ट्री आ गया। केमिस्ट्री के बाद देखते हैं हिस्ट्री कहाँ है। तो यहाँ से देखने के बाद जल्दी दिखाई देगा, ये रहा। एक मिनट जो लीजिए, हाँ यहाँ देखिए
ये आपका हिस्ट्री का है। यहाँ से बहुत ही बड़ा सिलेबस दिया हुआ है। पहले सिलेबस पर बात कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे इसका तैयारी करना है और कौन कौन सी पुस्तक पढ़ना है या कहाँ से नोट्स आपको मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले यह सोशल स्टडी का बात करेंगे, क्योंकि याद देखिए हिस्ट्री में बहुत ही वास्ट सिलेबस है। आपका इतिहास जानने का स्रोत यहाँ शॉर्ट में लिखा है कि भारतीय इतिहास जानने के स्रोत जो है, स्रोत में आपको दो चीज है, एक साहित्यिक स्रोत है और एक पुरातात्विक स्रोत है। इसके अंतर्गत आपका वैदिक ग्रंथ जितना सारा सब कुछ आ जाएगा। ये शॉर्ट में सिलेबस दिया है। पाषाण काल ये भी है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसके बारे में मैं वीडियो डाल चुका हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं मेरा प्लेलिस्ट में। वैदिक सभ्यता, महाजन काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मगध का उत्कर्ष एवं मौर्य वंश, उत्तर मौर्य वंश में शुंग वंश, कन्नव वंश, सतवाहन वंश और कुषाण वंश, ये सब पढ़ना है। गुप्त वंश पढ़ना है। हर्षवर्धन का शासनकाल भी पढ़ना है। उसके बाद है दक्षिण भारत, यानी कि दक्षिण भारत का राजवंश में आपको चोल पढ़ना है, चालुक्य पढ़ना है, पांडव पढ़ना है, पल्लव पढ़ना है, संगम युग पढ़ना है। और त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बारे में, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत की बात करें तो ये देखिए, ये प्राचीन भारत में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक दिया हुआ है। तो सोचिए कितना वास्ट सिलेबस है। चलिए मध्यकालीन भारत में बात करते हैं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि मध्यकालीन भारत में पहला है अरबों का आक्रमण, फिर है महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में, फिर जाएंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में, फिर है स्वतंत्र प्रांत में विजयनगर और बहमानी, दोनों पढ़ना है। आगे पेज करते हैं तो आगे में आप देखिए यहाँ कहता कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन पर पढ़ना है। गुलाम राजवंश में मुगल राजवंश में राजवंश शिवाजी, ये तो थोड़ा कंफ्यूज को लग रहा है कि अच्छा मुगल राजवंश शिवाजी, मुगल के समय में जो शिवाजी थे, शिवाजी के बारे में पढ़ना है, यानी कि छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ना है। आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में आप देख पा रहे हैं कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन और औपनिवेशिक शासन की स्थापना, जैसे बंगाल, मराठा, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, सिंध, अवध, ये पूरी पढ़ना है। फिर 1857 की क्रांति पढ़ना है। विभिन्न गवर्नर जनरल वायसराय के कार्यकाल पढ़ना है। विभिन्न चार्टर अधिनियम तथा भारतीय शासन अधिनियम पढ़ना है। सामाजिक सुधार आंदोलन तथा प्रमुख संस्थाएं पढ़ना है। कांग्रेस की स्थापना, नरम दल और गरम दल पढ़ना है इसमें। फिर देखिए नंबर 7 में हो गया होम रूल आंदोलन, गांधी युग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन भी पढ़ना है। सांप्रदायिकताओं का विकास आधुनिक काल में भी पढ़ना है। और 1940 के उपरांत संवैधानिक संकट और आज़ादी की प्रगति, मतलब इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास में कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं है। बहुत ही वास्ट सिलेबस है। इस सिलेबस को पढ़ते पढ़ते साल भर लग जाएगा, लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इतना ही नहीं, बल्कि इतिहास में आपको झारखंड के इतिहास और संस्कृति दोनों पढ़ना है, यानी कि झारखंड का भी पूरा सिलेबस इसमें भर दिया है। क्या क्या है तो झारखंड का जनजाति पहले पढ़ना है, फिर जनजाति की प्रमुख पर्व एवं त्यौहार परंपराएं पढ़ना है। झारखंड की प्रमुख जनजाति विद्रोह पढ़ना है, इसमें टाना भगत विद्रोह भी आ गया, बिरसा मुंडा एवं गुलाम विद्रोह हो गया, ताना भगत आंदोलन हो गया, झारखंड में 1857 का विद्रोह हो गया, झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, झारखंड आंदोलन और पृथक राज्य का निर्माण, ये इसमें भी 9 टॉपिक पढ़ना है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन देखिए आप जीटेट में विश्व का इतिहास भर दिया है, और विश्व का इतिहास में क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना है ये भी बताएंगे। देखिए फ्रांसीसी क्रांति हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट हो गया, मेटरनिक हो गया, जर्मनी और इटली की एकीकरण हो गया, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, पेरिस की संधि और राष्ट्र संघ हो गया, द्वितीय विश्व
युद्ध और संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया। आगे देखिए, ये तो हिस्ट्री का था। अब देखिए ज्योग्राफी का सिलेबस। ज्योग्राफी में आपका यहाँ इंग्लिश से भी दिया हुआ है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भौतिक जो ज्योग्राफी है उसमें अर्थ क्यूब दिया है, वैल्केनो दिया है, लैंड फिल्डर दिया है, फॉर्मेड बाय रिवर्स, ग्लासिकल्स, वाइंड, इरोशंस एंड वेदर्स, एटमॉस्फेयर, कंप्रीहेंस एंड स्ट्रक्चर्स, आइसलैंड एंड लिथोस्फीयर्स वाइंड, ये दिया हुआ है। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड का, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड मतलब भारत का ज्योग्राफी, भारत में, फिर झारखंड का ज्योग्राफी मतलब झारखंड, वहाँ के इतिहास भी पूछा है झारखंड का, और यहाँ भूगोल भी उसी थे। यहाँ देखिए फिजिकल है, क्लाइमेट है, डेंजरस सोल्स है, एग्रीकल्चर्स है, मटेरियल्स है। यहाँ देखिए कॉस्ट्रोपिक्स है, टेक्नोलॉजी में स्केल्स, आइसलैंड, मैप और मैप रीडिंग्स, ये हो गया। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस आते हैं। ज्योग्राफी में भी बहुत बड़ा सिलेबस दिया है, या देखने में छोटा लग रहा है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी में नेचर एंड सिग्नेचर्स ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, प्रकृति और के बारे में पूछा है। लिबर्टी एंड इक्वलिटी, समानता और स्वतंत्रता के बारे में। जस्टिस एंड राइट, उसके बाद साइकोलॉजी में है, सर्विस एंड आपका मॉन्सरिस्ट और पॉलिटिकल है। डेमोक्रेसी में है, टाइप ऑफ मेथड्स, पॉलिटिकल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। और यहाँ फ्रीडमलेस है मतलब स्वतंत्रता है ये। इसके बाद आपका यहाँ इतना ही खत्म नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ देखिए नीचे और दिया है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान के बारे में, इसका सैलेंट फीचर के बारे में दिया है। प्रॉब्लम एंड फिलोसफिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी दिया है। यूनियंस एक्सक्लूटिव, यहाँ प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है और प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है। यूनियन लेजिस्लेटिव में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि पावर एंड फंक्शन भी पढ़ना है। तो इस तरह से बहुत ही बड़ा सिलेबस आपको देखने को मिलता है। मतलब जो सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी रखे हैं उसके लिए ये 3 सब्जेक्ट का सिलेबस मैं बता दिया पूरा डिटेल से। लेकिन अगर सबका सिलेबस आपको हम दिखाने जाएं तो क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसे देखिए अब इकोनॉमिक्स जो रखे हैं बच्चा, जो इकोनॉमिक्स रखे हैं, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स के बारे में देखिए, इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस है। सोशोलॉजी का है ना। उसके बाद देखिए यहाँ आपका सोशोलॉजी में बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर आप आ जाएंगे इधर देखिए आगे। तो जिसको भी टॉपिक या फिर सिलेबस चाहिए वह मेरा टेलीग्राम लिंक चैनल के में दिया हुआ है। टेलीग्राम में जाके आपका जुड़ सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको तैयारी कैसा करना है इस पर बात करें तो इसके लिए स्पेशल वीडियो मैं कल बना के दूंगा, और कहाँ से नोट्स लेना है या किस तरह से पढ़ना है जो पूर्ण रूप से तैयारी हो जाए, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो कल बनाऊंगा। और तैयारी करना है, नोट्स लेना है तो हमसे संपर्क करें, हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उससे आपको नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स से तैयारी करेंगे तो अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। मैंने 2 बार टेट क्वालिफाई किया हूँ, एक बार 2013 में और एक 2016 में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय। अगर चैनल पर पहली बार हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।